जय हिंद। तो आज का निबंध है कलम की आत्मकथा। यह निबंध हाई स्कूल की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए आप अपने मन से भी कुछ संकेत बिंदु बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, या फिर अपने मन से कुछ और लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक निर्देश दिया गया है कि आप ऐसे कलम की आत्मकथा पर निबंध लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए। इसकी रूपरेखा हम इस प्रकार दे सकते हैं। प्रस्तावना: मेरा जन्म और प्रारंभिक जीवन, मेरे विभिन्न रूप, मैं सबकी सहयोगी हूँ, साहित्य रचयिताओं की चिरसंगिनी, सामाजिक उपयोगिता, और अंत में है उपसंहार। तो शुरू करते हैं प्रस्तावना से। मेरा नाम कलम है। यह शब्द अरबी भाषा से हिंदी में आया है। संस्कृत भाषा में मुझे लेखनी कहा जाता है। लेखनी अर्थात लिखने का उपकरण। देखने में तो मैं बहुत छोटी हूँ, किंतु विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि मेरे कारण बड़े बड़े आंदोलन और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। मेरे ही कारण युद्ध और मानव संघर्ष शांति में परिवर्तन हुए हैं। इसी कारण अनेक बार यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि कलम बड़ी है या तलवार। यदि हम इतिहास के पन्नों को उलट पलट कर देखें तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि जो कार्य तलवार से नहीं हो सका, मैंने उसे क्षण भर में पूरा कर दिया। आगे, मेरा जन्म और प्रारंभिक जीवन। मेरे जन्म का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। अनगिनत वर्ष हुए जब मानव ने भाषा के साथ साथ मुझे जन्म दिया। प्रारंभ में रेतीली धरती पर अपनी उंगलियों की सहायता से लिखने वाले मानव ने मेरे लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग किया। जब स्याही का निर्माण, तो उसने वृक्षों के बड़े बड़े पत्तों पर लिखना आरंभ किया। उस समय पक्षियों के पंखों को लेखनी का रूप दिया गया। उसके बाद वृक्षों की मुलायम टहनियों और सरकंडों को धारदार काटकर मेरे रूप की कल्पना की गई। आगे देखेंगे मेरे विभिन्न रूप। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ अब मैं अनेक आकर्षक रूपों और नामों से उपलब्ध हूँ। अब लिखते समय बार बार मेरा मुंह स्याही में डुबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब एक बार स्याही भर देने पर मैं कई दिनों तक अनेक पृष्ठ भर सकती हूँ। मेरे इस रूप को अंग्रेजी में फाउंटेन पेन तथा बॉल पेन कहा जाता है। मेरा एक रूप और भी है जिसे पेंसिल कहा जाता है। यद्यपि इससे बच्चों का लेख खराब होने का डर रहता है, परंतु किसी भी चित्र की रूपरेखा बनाने में यह अत्यंत उपयोगी है। जब सरकंडे की साख से मुझे बनाया जाता था तो मेरे द्वारा लिखा गया हर शब्द सुलेख बन जाता था। आगे है, मैं सबकी सहयोगी हूँ। मुझे किसी से भी द्वेष नहीं है। मेरी हार्दिक इच्छा रहती है कि मैं सबका सहयोग करूँ, सबके काम आऊँ। बालक मुझसे लिखना सीखते हैं। युवक मेरी सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करके कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, क्लर्क, अधिकारी, लेखक सभी मुझे अपने पास रखते हैं और मैं प्रेम पूर्वक उनका कार्य करती हूँ। चिकित्सकों के हाथ में रहकर मैं मरीजों के नुस्खे लिखती हूँ। वकील और जज मेरे माध्यम से फैसले करते हैं। क्लर्क टिप्पणी और पत्र लिखते हैं। अधिकारी आदेश देते हैं और शिक्षक छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करते हैं। लेखकों की भावनाओं को साकार करने का माध्यम भी मैं ही हूँ। इस प्रकार हर वर्ग का व्यक्ति मुझे चाहता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े मिल मालिक और पूंजीपति भी मेरा अपमान करने का साहस नहीं कर सकते। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो मेरा महत्व नहीं समझते। ऐसे व्यक्ति हमेशा के लिए अशिक्षित और अनपढ़ रह जाते हैं और अपने जीवन में दुख भोगते हैं। ऐसे व्यक्तियों से मुझे अपार सहानुभूति है। मेरी कामना है कि समाज का हर व्यक्ति सुशिक्षित हो, जिससे अशिक्षा का अभिशाप समाज से दूर हो सके। आगे हम देखेंगे साहित्य रचयिताओं की चिरसंगिनी। मैं साहित्य रचयिताओं की चिरसंगिनी हूँ। आदि कवि वाल्मीकि से लेकर आधुनिक युग के हर छोटे बड़े साहित्यकार एवं कवि का साथ और सत्संग मुझे प्राप्त हुआ। केवल महात्मा कबीर जैसे संत कवि ने ही कहा है,
मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। वे तो सदैव अपनी भावनाओं को गीतों का रूप देते रहे, लेकिन महात्मा कबीर के शिष्यों ने उनकी वाणी को कलमबद्ध किया, अर्थात मेरी सहायता उन्होंने भी ली। कलमबद्ध हो जाने पर ही कबीर की वाणी आज जन जन का गान बन गई है। यह निश्चित है कि मेरा जन्म न हुआ होता तो न उपन्यास, कहानियाँ, नाटक और निबंध लिखे जाते और न ही इतिहास, अर्थशास्त्र, न्याय, चिकित्सा, दर्शन और विज्ञान पर आधारित ग्रंथों की रचना होती। इस रूप में मेरे महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मैंने आज ज्ञान, विज्ञान और साहित्य को सभी के लिए सुरक्षित कर दिया है। अब आगे सामाजिक उपयोगिता। किसी को पत्र लिखना हो अथवा हिसाब किताब करना हो, मेरी विनम्र सेवा हर समय उपलब्ध रहती है। मेरे द्वारा जन कल्याणकारी साहित्य की रचना हुई है। प्रेरक वचन और समाज सुधारक संबंधी लेख लिखे गए हैं। मैंने मानव समाज को आनंद और मनोरंजन के अवसर प्रदान किए हैं, युवकों को रोजगार दिया है तथा राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने का प्रयास किया है। दूसरों की सहायता के लिए मैं सदैव अपना शरीर घिसती रही हूँ, लेकिन इसके लिए मैं किसी से प्रतिदान का बदला नहीं चाहती, वरन ऐसा तो मैं अपना कर्तव्य समझकर करती हूँ। समाज सेवा के इस महान कार्य से मुझे अपार प्रसन्नता होती है। वास्तविकता भी यही है कि इसी कारण समाज का प्रत्येक व्यक्ति मुझे प्यार करता है। सब मुझे अपने वक्षस्थल से लगाकर रखते हैं। कठोर से कठोर व्यक्ति मुझे छूता है और गुलाब से भी सुकोमल उंगलियों वाली नारियों का स्पर्श भी मुझे प्राप्त होता है। अब देखेंगे आखिरी में उपसंहार। मैं समाज की सहज हितैषी हूँ और इसका मुझे अभिमान भी है। फिर भी घमंड और अहंकार मेरे पास नहीं आते हैं। मेरी कामना है कि मैं सदैव समाज में सुख, समृद्धि और कल्याण का कारण बनी रहूं और समाज के प्रति मैं पथ पर अग्रसर करती रहूं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके उसे बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।